नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरी यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कक्षा 10 के अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से रिलेटेड एक्सरसाइज 17.4 के एग्जाम्पल व सूत्र के इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 17.4 से पहले का सूत्र हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें लेंगे हम कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। किसकी सहायता से? कल्पित माध्य की सहायता से हमें समांतर माध्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन कहते हैं बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन। अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहला सूत्र लेते हैं या पहली विधि लेते हैं। इसको कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं या विचलन विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें सूत्र क्या लगेगा? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई को हम कैपिटल N भी कहते हैं। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, ध्यान देना है। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, जहाँ ए क्या है? कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन है, अज्यूम किया गया है, ठीक है। ये कैसे अज्यूम करना है ये हम प्रश्न में आपको बता देंगे उदाहरण की सहायता से। और एफ आई क्या है? बारंबारता है। किसके संगत? विचर एक्स आई के संगत। विचर एक्स आई के संगत क्या है? बारंबारता। और डी आई क्या है? डेविएशन या विचलन कहा जाता है इसको। एक्स आई माइनस ए, जितने भी एक्स आई के मान होंगे x1 x2 xn तक, उन सब में से a जो हमने कल्पित माध्य माना है उसको घटा देंगे तो वो मान आ जाएगा। x1 लेंगे तो x1 माइनस ए वो d1 होगा, x2 माइनस ए d2 होगा। ऐसे करते करते सारे विचलन आ जाएंगे। तो ये विचलन है। और n क्या है? सिग्मा एफ आई, सभी बारंबारताओं का योग। सभी बारंबारताओं का क्या है? जोड़ है यहाँ पे। दूसरा, इसमें कल्पित माध्य विधि में ही कल्पित माध्य की सहायता से जो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं उसमें दूसरा सूत्र होता है पद विचलन विधि। पद यानी स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं या पग विचलन विधि भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें सूत्र होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की जगह यू आई क्या हो जाएगा? यू आई हो जाएगा बटा सिग्मा एफ आई। यू आई होगा तो गुणा h हो जाएगा। यू आई होगा तो गुणा क्या हो जाएगा? h। ये ध्यान रखना आपको। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच आ जाएगा, जहाँ a कल्पित माध्य है और एफ आई क्या? बारंबारता। किसके संगत? विचर एक्स आई के संगत। अब एक्स आई माइनस ए है, एक्स आई माइनस ए को डी आई कहते हैं हम, विचलन पिछले सूत्र में कहा है। तो इस डी आई में h का भाग दे देते हैं। h यानी वर्ग अंतराल है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इनमें 10-10 का अंतर है ना, तो उसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं। और कई कई जगह इसको आई के द्वारा भी लिखा जाता है, इंटरवल, अंतराल या इंटरवल कहा जाता है। तो ये यू आई हो गया, डी आई में h का भाग दे देते हैं, तो विचलन बटा वर्ग अंतराल। और सिग्मा एफ आई क्या है? सभी बारंबारताओं का योग। तो यह सूत्र कब काम में लिया जाता है? जब आपका डी आई में कॉमन फैक्टर हो, अर्थात विचलन बड़ा हो, ज़्यादा मान हो, और उन सब में जैसे 10-10-10 का भाग दे जा रहा है तो 10 का भाग दे के उसको छोटा बना लेंगे, 100-100 का जा रहा है तो 100 का भाग दे के छोटा बना लेंगे। तो विचलन डी आई में पदों का मान संख्यात्मक रूप से बड़ा हो तब यह सूत्र काम में लिया जाता है। h का यानी वर्ग अंतराल का भाग दे के डी आई को छोटा बना दिया जाता है, उसको हम यू आई कहते हैं। और विचलन वैसे ही छोटा है तो पहले वाला सूत्र हम काम में ले लेंगे। तो उदाहरण के द्वारा इन दोनों को देखते हैं। प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं लिखा है हुआ आएगा कि ये बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उसमें ऐसा नहीं लिखा होगा कि आप पग विचलन विधि से कीजिए या कल्पित माध्य विधि से कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने विवेक शक्ति से देखना है कि कौन सा सूत्र काम में लेना है। हम यानी वही सूत्र याद रखिए। इस सूत्र के सवाल होंगे उनको इस तरीके से भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसमें सुविधा दी गई है कि आपको अगर डी आई के मान बड़े हैं तो एक कॉमन फैक्टर h का भाग दे के इसको छोटा बना लेते हैं, तब ये सूत्र काम में आता है। अब चलते हैं हम उदाहरण की और। तो उदाहरण से पहले ये और देख लेते हैं कॉलम कितने कितने बनाने होंगे, जैसा कि हमारी बुक में दिया हुआ है।
तो समांतर माध्य का पहला सूत्र हमने क्या पढ़ा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई कल्पित माध्य विधि से, और इस सिग्मा एफ आई को एन बोलते हैं, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा एन हो गया। तो आपको कॉलम कितने बनाने होंगे, एक्स आई दिए हुए होंगे, तो एक्स आई क्या हो गया, x1 x2 x3 xn मान या x k तक होंगे जो भी है, ठीक है। और एफ आई के मान f1 f2 f3 fk तक होंगे, यानी इसके संगत बारंबारता ये है, इसके संगत ये, इसके संगत ये क्वेश्चन में दिया होगा। इन सब का यहाँ पे हमें जोड़ करना है, तो सभी बारंबारताओं को जोड़ सिग्मा एफ आई उसको हम कैपिटल एन बोलते हैं। और डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई में से ए घटा देंगे। ए अपने को मानना पड़ेगा, कहाँ से मानेंगे, विचर का मान होता है आंसर में। तो जनरली हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल के द्वारा ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल के द्वारा हम बता देंगे कि कैसे आपको मानना है, और वैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी मध्य मान को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 मान है, तो 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इधर छोड़ देंगे, बीच वाले को हम ए अज्यूम कर लेंगे, या कई बार अधिकतम बारंबारता वाले को भी हम ए मान लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ए मानने के बाद इनमें से ए मानना है, तो एक्स आई में से ए को घटाना है, तो x1 में से ए को घटाएंगे वो d1 आ जाएगा, x2 में से ए को घटाएंगे वो d2, और x3 में से a3 को घटाएंगे वो d3, और ऐसे ही xk में से ए को घटाएंगे वो dk आ जाएगा। अब हमें इस कॉलम को गुणा करना है, f1 d1 आ जाएगा, f2 d2 और f3 d3, ऐसे चलते चलते fk dk आ जाएगा। और इधर इन सब का जोड़ करना है, क्योंकि सूत्र में सिग्मा का मतलब जोड़ से है, तो सिग्मा एफ आई डी आई इन सभी का जोड़ कर लेते हैं, और बटे सिग्मा एफ आई ये जोड़ हमने कर ही रखा है, तो इसमें इसका भाग दे देंगे। ए अपने पास अज्यूम किया होगा, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, जिसको कैपिटल एन भी कहा जाता है सिग्मा एफ आई को। तो इस सूत्र के द्वारा हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें ये कह रखा है, यदि एक्स आई माइनस ए, जिसको हम डी आई बोलते हैं, डी आई काफ़ी बड़ा है, तो उसमें एक समान अंतराल का भाग दिया जा सकता है, उसको हम यू आई कह देते हैं। तो एच का भाग देंगे तो सूत्र में गुणा भी कर देते हैं, तो से पद विचलन या स्टेप डेविएशन ज्ञात किया जाता है, और एच विचलनों का सर्वगुणनखंड है, ठीक है, कॉमन फैक्टर है। जैसे 10-10 के पाड़े में विचलन तो 10 का भाग देना है, 100 के पाड़े में तो 100 का भाग देना है। तो पद थर्ड के अनुसार कॉलम 3 में एफ आई यू आई और ज्ञात कर लेंगे अपने, एफ आई डी आई है उसकी जगह एफ आई यू आई ज्ञात कर लेंगे, और एफ आई यू आई का गुणनखंड लिखेंगे, गुणनफल लिखेंगे सॉरी। तब निम्न सूत्रानुसार माध्य ज्ञात करेंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखी हुई है, देखो, सामान्यतः कल्पित माध्य ए चर एक्स के मध्य मान को अथवा अधिकतम बारंबारता वाले को लिया जाता है, और ये उदाहरण से और ज़्यादा आपके स्पष्ट हो जाएगा। और जब एक्स आई के मानों में अंतर अधिक अथवा मान बड़ा हो या बारंबारता अधिक हो, तो गणित या परिकलन सरल करने के लिए पद विचलन यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच लेकर गणना को सुविधाजनक बनाया जाता है। तो इसमें एक्स आई माइनस ए बटा एच का भाग दे देते हैं, और इसकी ये सारणी बनाई हुई है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी। तो सारणी में क्या है, एक्स आई के मान x1 x2 xk तक है, और f1 f2 fk इन सब का सिग्मा एफ आई जोड़ हो गया, इसको हम कैपिटल एन बोलते हैं। और ए हम मान लेंगे, जैसे यहाँ पे 9 आंकड़े हैं, तो 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इधर छोड़ देंगे, तो बीच वाला 5वां आंकड़ा ए ले लेंगे हम, एक्स आई में से मानना है। अगर 10 है तो एक तरफ 5 छोड़ दीजिए, एक तरफ 4 छोड़ दीजिए, या उस तरफ है 4 छोड़ दीजिए, इस तरफ 5 छोड़ दीजिए, तो अपने पर डिपेंड है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर जो आना है वो एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब एक्स आई माइनस ए वो डी आई हो गया, भाग एच का दे देते हैं, तो ये u1 हो जाएगा, यानी x1 में से a को घटा के h का भाग दे देंगे, h यानी इनमें कितने कितने का अंतर है वो हो जाएगा h, u1 आ जाएगा, u2 आ जाएगा, uk आ जाएगा। अब f1 को u1 से गुणा करेंगे, f2 को u2 से गुणा करेंगे, ऐसे ही fk को uk से गुणा करेंगे, तो ये सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा। अब अपना सूत्र क्या है, उसमें ये मान रख देते हैं। तो सूत्र क्या है, समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच है, इसका मान रख देते हैं, ठीक है। तो ए के मध्य मान लेने पर यू आई के मान इस प्रकार से प्राप्त होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 आते हैं भाई। अब ये उदाहरण से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी, तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। तो ये बुक के उदाहरण देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ
बढ़ेंगे। तो x दे रखा है निम्न बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो x दे रखा है, ऊपर जो दिए होंगे वो आंकड़े x के होंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 दे रखे हैं और उनके संगत बारंबारता ये दे रखी है। अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो कितने आंकड़े गिन लेते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। ठीक है, तो 10 है। अब सर्वाधिक बारंबारता या अधिकतम बारंबारता वाला भी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम अधिकतम बारंबारता 72 के संगत हम क्या मान लेते हैं, x में से मानना है। तो हमारे पास दो विकल्प है, ध्यान रखना। ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता के संगत मान लो या मध्य मान ले लीजिए। अब विषम आंकड़े होते तो मध्य मान ले लो, अदरवाइज सर्वाधिक बारंबारता ये 72 है, इसके संगत 25 को ए कल्पित मध्य मान लेते हैं। तो इसकी सारणी का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे a बराबर 25 है और h कितने कितने का अंतर चल रहा है, 5, 10, 15। तो h कितने कितने का अंतर हो गया, इन सब में वर्ग अंतराल बोलते हैं। 5, 10 और 15, 20, तो 5, 5 का अंतर हो गया, h का मान 5 आ गया अपने पास। तो समांतर माध्य की गणना सारणी देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो पहला कॉलम में लिखेंगे चर xi, फिर बारंबारता fi, फिर ui क्या होगा, xi माइनस a कितना मान लिया 25 बटा h कितना है 5, ये लिख लिया यहाँ पे, ध्यान देना। और यहाँ पे है fi ui। तो ये प्रश्न पग विचलन विधि से किया हुआ है। तो xi के मान अपने को दे रखे हैं सवाल में, वो लिख दिए हमने यहाँ पे खड़े कॉलम में लिख दिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और ये fi के मान लिख दिए। इधर सभी fi का जोड़ कर लेते हैं। तो इन सभी को जोड़ा तो ये 384 आ गए। कितने आ गए, 384। इसको कैपिटल N भी कहा जाता है। अब क्या करना है, आप ध्यान से देखना है। x1, ये x1 है, ये x2 है, इसने 10 आंकड़े, तो x 10 तक है। तो 5 में से आपको 25 घटाना है। 5 माइनस 25 बराबर कितना हो गया, -20 में भाग देना है 5 का, तो -4 आएगा। और 10 माइनस 25 बटा 5 करना है। तो देखो 10 माइनस 25 तो -15 बटा 5 -3। फिर 15 माइनस 25, 15 माइनस 25 बटा 5 करना है। तो 15 माइनस 25 कितना हो गया, -10 बटा 5 -2। फिर 20 माइनस 25 -5 बटा 5, तो -1। फिर 25 माइनस 25, तो ये मान रखेंगे ना x का अगला। तो 25 माइनस 25 बटा 5, तो 0 बटा 5, 0 आ गया। फिर 30 माइनस 25, तो यहाँ पे 0 के बाद में पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। 30 माइनस 25, 5 बटा 5। और 35 माइनस 25 कितना हो गया, 10, 10 बटा 5, 2 आ गया। ऐसे ये घटा लेंगे। 40 माइनस 25, 15, 15 बटा 5, 3 आ गया। और 45 माइनस 25 ये कितना आ गया आपका, 20, 20 बटा 5 कितना हो गया, 4। और 50 माइनस 25, 25 बटा 5, 5 आ गया। अब इसको इससे गुणा करते हैं तो माइनस का 80 आ गया। और इसको इससे गुणा करते हैं 129 आ गया। और इसको इससे गुणा करते हैं, ऐसे ये गुणा कर लेते हैं। और 72 को 0 से 0 आ गया, और 45 को 1 से 45 आ गया, और 39 को 2 से 78 आ गया, 9 को 3 से 27, 8 को 4 से 32 और 6 को 5 से 30 आ गया। अब माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ लेते हैं और प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। अब दोनों में घटाव होगा तो जो बड़ी संख्या वो बच जाएगी। तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो इन सब का जोड़ कितना होगा, माइनस का 214। तो ये सिग्मा fi ui हो गया। और इधर सिग्मा fi अब अपने सूत्र में मान है, तो सूत्र में मान रख देते हैं। x बार क्या हो गया, a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi इंटू h। तो a 25 माना हमने, सर्वाधिक बारंबारता वाला विचर लिया है। तो 25 प्लस ये कितना हो गया, -214 बटे 384 गुणा कितना आ गया, 5। तो इसको 5 से गुणा कर लेते, पहले 214 को भाग देते थे, फिर 384 का। तो ये 2 दशमलव माइनस में आएगा, 2.786। इसमें से 25 में से घटाते हैं तो ये 22.214, ये इसका सही आंसर है आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पग विचलन विधि से ये एग्जाम्पल 1 नंबर हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2, निम्न बारंबारता बंटन क्या है, 12 विद्यार्थियों के भारों को प्रदर्शित करता है। भार दे रखा किलोग्राम में, 67 विद्यार्थी हैं, उनका जो ये 67 किलोग्राम भार जो है वो 4 विद्यार्थियों का है। यानी 4 विद्यार्थी 67 किलोग्राम के हैं। और 3 विद्यार्थी 70 किलोग्राम के, 70 के 3 हो गए।
ठीक है। और 72 किलोग्राम की कितनी है? 2 विद्यार्थी, और 73 किलोग्राम के भी 2 विद्यार्थी, और 75 किलोग्राम का 1 विद्यार्थी है। तो माध्य भार ज्ञात करना है, इनका औसत भार ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य की गणना है तो सारणी देख लेते हैं। तो ऊपर का फर्स्ट कॉलम एक्स आई का होगा हमेशा, ये ध्यान रखना। तो भार किलोग्राम में एक्स आई लिख देते हैं, 67, 70, 72, 73, 75। और विद्यार्थियों की संख्या ये बारंबारता होती है, रिपीट हो रहे ना। 67 किलोग्राम के कितने हैं? 4 हैं, तो ये इनकी आवृत्ति होगी। अब 67 67 67 4 बार थोड़ी लिखा है, तो इसलिए 67 इंटू 4 कर सकते हैं हम, है ना। सीधा भी निकाल सकते हैं उसमें से। तो ये 4 है और ये 3 है, ये इनकी संख्या यहाँ पे लिख दी। इन सभी का जोड़ कर लेते हैं हम इसमें। तो इन सभी का जोड़ करते हैं तो सभी बारंबारताओं का जोड़, जिसको हम कैपिटल एन कहते हैं, ये 12 आ गया। और इसमें माध्य कितना लेते हैं हम, ध्यान से देखिए। तो 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं, 5 आंकड़े हैं ना। तो 2 आंकड़े इधर छोड़ देते हैं, 2 इधर छोड़ देते हैं, तो बीच वाला आंकड़ा ले लेते हैं 72। तो आंसर है वो 72 के आसपास ही आना चाहिए। तो ये है ए। तो ए माना चर एक्स के मानों का मध्य मान है वो 72 ले लेते हैं, ये कल्पित माध्य ले लिया ई। अब सूत्र एक्स बार क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा एन। तो ए 72 हो गया, तो एक्स आई, तो डी आई बराबर क्या हो गया? एक्स आई माइनस 72। पहले मेथड से कर लेते हैं। तो 67 माइनस 72 कितना हो गया? -5। 70 माइनस 72 -2, और 72 माइनस 72 0, 73 माइनस 72 1 है, और 75 माइनस 72 कितने हो गए? 72। 75 माइनस 72 हो गए 3। तो ये डी आई ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर बड़ा होता तो हम एच का भाग देके इसको अगले मेथड से भी कर सकते थे। तो ये हमारी विवेक शक्ति पे निर्भर है। अब इसको इससे गुणा किया -20 आ गया, इसको इससे गुणा किया ये -6 आ गया, इसको इससे गुणा किया 0, इसको इससे गुणा किया 2, और इसको इससे गुणा किया 3 आ गया। अब नेगेटिव नेगेटिव वाले -26 हो गए, और ये 5 हो गए, तो इसमें से घटाएंगे तो आपके -21 आ जाएंगे। अब सूत्र एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई है, जिसको कैपिटल एन भी बोलते हैं। ए क्या? 72 प्लस -21 बटा 12। तो ये -21 बटा 12 यानी 7 बटा 4 हो गया। 4 4 का ये 3 3 का भाग दे देते हैं भाई इसमें, तो 7 बार जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा। 7 बटे 4 है, ये पॉइंट में इसमें से घट जाएगा, कितना होगा? 1.34 हो जाएगा। ये इसमें से घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 70.25 आ जाएगा। ठीक है। अब ये इस प्रकार हमारा उदाहरण नंबर 2 हो जाता है। उदाहरण नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नीचे सारणी में कुछ विशेष क्षेत्र के गांवों के समुद्र तल से ऊंचाई दे रखी है। ठीक है। उस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जैसे पीछे वाले प्रश्न में औसत भार आया, तो यहाँ पे किलोग्राम इकाई लिखनी आवश्यक है, ये ध्यान देना है भाई। अब एक एग्जाम्पल नंबर 3 पुनः देख लेते हैं। नीचे सारणी में कुछ विशेष क्षेत्रों में गांवों की समुद्र तल से ऊंचाई दे रखी है। उस क्षेत्र की समुद्र तल से माध्य ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई मीटर में दे रखी है। 200 मीटर की ऊंचाई जो समुद्र तल से है, उनके गांवों की संख्या 142 है, और 600 मीटर वाले के 265 गांव है, और 1000 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से, वो 560 गांव है, और 1400 मीटर ऊंचाई के 271 गांव, 1800 की 89 है, और 2200 मीटर की ऊंचाई के 16 गांव हैं। तो अब इसमें आंकड़े कितने? 1 2 3 4 5 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 है। तो ए बराबर हमने क्या ले लेते हैं? 1000। सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला ले लिया भाई ये। ठीक है। तो ए क्या ले लिया? ये हमने इसका विचर, ये एक्स आई के मान होते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले एफ आई के, तो ए बराबर 1000 मान लिया। एच कितने कितने का अंतर है? 200 400, 200 और 600। 200 में 400 जोड़े तब 600 आते हैं, 600 में 400 जोड़े तब 1000 आते हैं। तो इन सभी में 400 400 का अंतर है। तो दोनों तरह से सवाल को किया हुआ है, ध्यान से देखो। डी आई यू आई की गणना करते हुए सवाल को हल किया हुआ है। तो दोनों विधि से यहाँ पे प्रश्न को किया हुआ है। अब देखते हैं समांतर माध्य की गणना सारणी। तो सबसे पहले ऊंचाई एक्स आई दे रखी है, 200 600 1000 1400 1800 और 2200 ये लिख लिया हमने। फिर गाँवों की संख्या वो एफ आई बारंबारता हो गई, 142 265 560 271 89 89 और ये 16 आ गई। इन सभी का जोड़ कितना हो गया? 1343 हो गया। अब डी आई निकाल लेते हैं। विचलन डी आई एक्स आई माइनस 1000, 1000 माना हमने, तो 200 माइनस 1000 माइनस 800, 600 माइनस 1000 माइनस 400, 1000 माइनस 1000 0, 1400 माइनस 1000 400, 1800 माइनस 1000 800, 2200 माइनस 1000 1200 आ गई।
अब इन सभी में कॉमन फैक्टर क्या है आपका 400 का डिफरेंस नहीं है क्या, तो 400 का भाग दे देते हैं, तो ये इधर ये वाला विचलन और निकाल लेते हैं। पहले एफ आई डी आई का कॉलम का गुणा होगा ना, तो एफ आई डी आई का गुणा कर दिया, 142 माइनस 800 कितना हो गया, ये आ गया। ठीक है, तो 1,13,600 आ गया ये। 265 माइनस 400 कर लेते हैं, 1,06,000 आ गया। ये 560 इंटू 0 कर लेते हैं भाई। ठीक है, और 271 गुणा 400 कर लेते हैं, तो ये 1,08,400 आ गया। ऐसे ही 89 इंटू 800 कर लेते हैं, 71,200, और 16 इंटू 1200 कर लेते हैं, तो 19,200 आ गया। इन सभी का तो नेगेटिव नेगेटिव का जोड़ कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव वाली संख्या ऐड होगी और चिन्ह नेगेटिव रहेगा। फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ लेते हैं, तो इनमें से जो बड़ी होगी उसका चिन्ह बच जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे बच जाएगा। अब इन सभी में देखिए भाग 400 का जाता है, तो यहाँ पे 400 का भाग देके इसको छोटा बनाया जा सकता है। इसमें 400 का दिया माइनस 2 बार, इसमें 400 का माइनस 1 बार, इसमें 400 का 0 में 400 भाग दिया 0 बार, 400 में 400 का 1 बार, 800 में 400 का 2 बार, और 1200 में 400 का 3 बार। अब यू आई को एफ आई से गुणा करते हैं, तो 142 इंटू माइनस 2 माइनस 284, 265 इंटू माइनस 1 माइनस 265, 560 इंटू 0 0 आ गया, 271 इंटू 1 271, 89 इंटू 2 178 आ गया, 178, और 16 इंटू 3 कितना आ गया 48। इन सभी का जोड़ कर लेते हैं, तो -52 आ गया। तो इस कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं आया कि आप ध्यान से खुद देखिए, ये बड़ी हुई, तो इसको हमें हल करने में थोड़ी परेशानी होगी ना, गुणा तो करना ही पड़ेगा, और ये थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हुई। अब अपने पहले विधि क्या, विचलन विधि से माध्य है, और ये पद विचलन विधि है। तो विचलन विधि या डेविएशन मेथड है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई इसका सूत्र होता है, और इसमें a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा h इसका सूत्र होता है। तो इसमें देखते हैं, मान रखते हैं, a का मान दोनों में 1000 है, तो यहाँ पे भी 1000 रख दिया और यहाँ पे भी 1000 रख दिया, और सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया, इधर आ गया। ठीक है, ये 20,800 है, तो 20,800 रख दिया, और भाग किसका देना है, सिग्मा एफ आई 1343 का, तो ये -15.488 बार गया, इसमें से घटा दिया तो 984.512 आ गया। ठीक है, तो औसतन इतने समुद्र तल से ऊंचाई हो गई हर गांव की औसतन, तो ये ऊंचाई है। इसको ऊंचाई मीटर में है, तो यहाँ पे मीटर लिखना चाहिए, आपको थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे मीटर लिखना है। और पद विचलन विधि से माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच, तो इसका मान क्या हो गया, -52 बटा 1343 गुणा 400 करना है अपने को, तो इसको इससे गुणा कर देना है और भाग दे देना है इसका, तो ये 15.488 ही आएगा। तो आंसर सेम आना है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई औसतन प्रत्येक गांव की आ गई एक तरह से। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। स्टेप डेविएशन मेथड से ज्ञात करना है, पग विचलन या पद विचलन विधि है। ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखे है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इनमें बारंबारताएं 7, 10, 15, 8 और 10 है। तो इसमें अपने को मध्य मान ज्ञात करना होगा, ये ध्यान रखना है। वर्ग अंतराल यहाँ पे इस हिसाब से होगा, समूहित या वर्गीकृत बारंबारता बंटन आएगी, तो अपने को मध्य मान ज्ञात करना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इसका एक तरीका हमने पहले भी बताया था, आप 0 और 10 को जोड़ लीजिए, कितने आ गया, 10 आ गया, और इसमें भाग ये 2 आंकड़े, तो 2 का दे दीजिए, तो 5 आ गया ना। अब ये 5 आ गया, तो ये 5 आगे वाले आंकड़े में आपको जोड़ना है, तो 0 में 5 जोड़ा 5 आ गया, और 10 में 5 जोड़ा 15 आ गया, 20 में 5 जोड़ा 25 आ गया, 30 में 5 जोड़ा 35, और 40 में 5 जोड़ा 45 आ गया, ये ध्यान रखना है। या फिर वापस वैसे ही निकालिए, 10 और 20 को जोड़ो, 30 आ गया, 30 में 2 का भाग दो 15, तो इसमें टाइम लगता है। तो अपने एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे, उस समय अपने को आंसर देना होगा। तो ये छोटे छोटे मेथड अपने कारगर होते हैं, जिनसे हम प्रश्न को जल्दी हल कर पाते हैं। तो ये ध्यान देना है, आपको क्या करना है, इन दोनों का आधा निकाल लेना है जोड़ के। तो ये कितना आ गया, 5, 5 आगे वाले आंकड़े में आपको ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे 5, 15, 25, 35, 45 आ गया, और एफ आई ये दे ही रखा है, तो 7, 10, 15, 8, 10 दे रखा है। अब ए आई ए मान लेते हैं, तो ए माना हुआ है, देखो 25 माना हुआ है, यहाँ से मानना। तो ये 5 आंकड़े हैं, तो 2 इधर छोड़ देते हैं, 2 इधर छोड़ देते हैं, तो ये बीच वाला आंकड़ा ले लेते हैं।
एच कितने कितने का अंतर है, देखो 0 10 10 20 इन सब में 10 10 का अंतर है। वैसे यहाँ पे देख लीजिए 5 और 15 10 का अंतर है, 15 25 25 35 35 45 10 10 का अंतर है ना। तो अब इसमें से 5 में से आपको क्या घटाना है, 25 घटाना है। 5 में से 25 घटा के भाग दे देना है, 10 10 का है, 10 का भाग देना है। 5 माइनस 25 बटा 10 माइनस 2 आ गया, और 15 माइनस 25 माइनस 10 बटा 10 माइनस 1 आ गया, और 25 माइनस 25 0 बटा 10 0 आ गया, और 35 माइनस 25 कितना हो गया, 10 बटा 10 1 आ गया, और 45 माइनस 25 45 माइनस 25 बटा 10 करना है तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये यू आई आ गया, ये एफ आई आ गया, इनको गुणा कर लेते हैं तो -14, और ये -10 आ गया, और ये 0 आ गया, और ये 8 आ गया, और ये कितना आ गया, 20 आ गया। अब इन सब का जोड़ कर लेते हैं तो ये -24 हो गया, और ये 28 है, तो प्लस के 4 बच गए। और इधर क्या होगा, सिग्मा एफ आई इन सब का जोड़ कितना हो गया, 50। तो ये माध्य क्या हो गया, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच आ गया। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो गया, 4 4 बटा 50, ये 50 निकालो गुणा 10 तो 40 बटा 50, ये 4 बटा 5 हो गया। ठीक है, तो ये 0.8 आ जाता है, 40 में 5 का भाग गया 8 बार ही जाता है ना, तो 0.8 आ गया। तो 25 प्लस 0.8 कितना हो गया, 25.8 आ गया, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो अब 17.2 में आपको ये होमवर्क है, पहला और दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपको दोनों को करने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 17.4 के पहला और दूसरा आपको प्रश्न करने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। टिल देन जय श्री राम, आपका दिन मंगलमय हो।